बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसकी पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। GHQ इनकार वाला मामला क्या है, शरीफों की क्यों इस वक्त जो चीखें हैं वो निकल रही हैं, नवाज़ शरीफ की वापसी का जो मामला है वो इस वक्त खटाई में जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं, अहम एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अचानक से दो अहम हुकूमती मुआवनीन के या हुकूमती ओहदेदारों के, हुकूमती लीडरों के इस्तीफ़े सामने आ गए हैं। आखिर इस वक्त जब सिर्फ एक माह से भी कम का अरसा रह गया था, इस वक्त हुकूमत के इन अहम रहनुमाओं की जानिब से जो ये इस्तीफ़े दिए गए हैं ये क्यों सामने आए हैं, ये मामला क्या है, क्या खिचड़ी इस वक्त बन रही है, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ IMF की डील के हवाले से, क्योंकि इस डील को लेकर इस वक्त जो सहाफ़ती हलके हैं उनमें कुछ बड़ी अहम चहमगोइयाँ चल रही हैं। और मामला ये है कि इसहाक डार कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो IMF की डील है वो हो। और अगर हम थोड़ा सा गौर भी करें IMF की डील के दौरान, IMF से मुज़ाकरात के दौरान, तो उस वक्त जो इसहाक डार का रवैया था वो भी कुछ इसी किस्म का ही था। वो बदमाशी एक किस्म की कर रहे थे, यानी कि आप किसी दूसरे से कर्ज भी लें और फिर उसके बाद आप उनसे बदमाशी भी करें, उनकी शराइत ना मानें। और असल में ये मैं आपको बताऊं तो ये जो IMF शराइत रखता है ये असल में उनकी शराइत तो होती हैं, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, माशी सूरत हाल है, इनको देखते हुए इस तरह से शराइत मुरतब की जाती हैं कि आपने ये जो कर्ज़ है वो वापस भी कर सकें। यानी कि वो ये चीज़ मेक श्योर कर रहे होते हैं कि ये बंदा कर्ज़ वापस भी कर देगा और अपनी जो माशी सूरत हाल है और जो गलतियां कर रहे हैं उनको ये दोहराएगा भी नहीं। तो बेसिकली वो शराइत बेहतरी के लिए ही होती हैं। बहरहाल इसहाक डार की जानिब से जो उस वक्त बदमाशियां की जा रही थी, जो जिस तरीके से बातचीत की जा रही थी, तो उससे भी लग यही रहा था कि ये नहीं चाहते कि IMF की डील हो। और जो इसके पीछे रीज़न थी, बड़ी सिंपल सी रीज़न है। इसहाक डार साहब सब जानते हैं उनका ताल्लुक नून लीग के किस ग्रुप से है, नवाज़ ग्रुप और मरियम ग्रुप से है, जबकि शहबाज ग्रुप जो है वो दूसरा ग्रुप है। और कभी भी वो नहीं चाहते कि मरियम नवाज़ ख़ास तौर पर कि जो शहबाज ग्रुप है ये सामने आए। इसी वजह से ही शहबाज शरीफ की जानिब से ख़ुद मामले में फिर बाद में इंटरेस्ट लिया गया, मुलाकातें की गई और तब जाकर ये जो डील है इसके कुछ नताइज सामने आना शुरू हुए। और फिर उसके बाद एट द एंड इमरान खान साहब से जो मुलाकात थी वो एक फ़ैसला कुन मुलाकात साबित हुई और फिर उसके बाद ही ये जो डील थी वो मुमकिन हो पाई है। तो बहरहाल ये जो इस वक्त इनकी लड़ाई आपस में चल रही है, यहाँ तक कि अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी एक तो ओवरऑल PDM जमातों में इस वक्त झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही इस वक्त नून लीग के अंदर भी ये झगड़ा चल रहा है कि मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो ये मामलात इस वक्त उनके अंदर भी चल रहे हैं। बहरहाल जो IMF डील थी बिल आखिर वो हुई और इनके जो आपस में इख्तलाफात थे या इनकी जो ख्वाहिशात थी वो जो है वो पूरी नहीं हो पाई। ख़ास तौर पर अगर मरियम नवाज़ की देखी जाए कि वो अपने चचा को पीछे कर खुद आना चाहती हैं, और वैसे भी इन दिनों मरियम नवाज़ खासी खामोश भी हैं। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो अपनी वापसी के लिए इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, तो उनमें भी कुछ जो सोर्सेज़ हैं वो ये बताते हैं कि उनकी वापसी का जो मामला है वो भी इस वक्त खटाई में ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बार बार ये मुतालबे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और इलेक्शन इस तरह से हो कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो ही ना। और फिर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी ये बातें करना कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, इमरान खान होंगे ही नहीं। तो और फिर ख़ास तौर पर जो कुछ रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, जावेद लतीफ़ का अगर मैं नाम लूँ या राना सनाउल्लाह का मैं नाम लूँ, तो कुछ दिनों से जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़ास तौर पर बयान आ रहे हैं, और इन दोनों का बयान अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सामने रखूं तो ये भी इसी तरह की जो ख्वाहिश है उसका जो इजहार है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो हैं
वो 9 मई की मामले को बुनियाद बनाते हुए ये कह रहे हैं कि ये देखें 9 मई का मामला हुआ और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इलेक्शन में उनको हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। तो इससे एक बात जो अंडरस्टैंड ख़ास तौर पर मैं जो इससे समझा हूँ वो ये है कि ये बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और जो कुछ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है इससे भी ज़्यादा होना चाहिए और बिल्कुल ही इनको इलेक्शन से आउट कर लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर हलकों से ये ख्वाहिश का इजहार वो कर रहे हैं, वो जो ताकतवर हलके हैं वो शायद इनके इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं तोड़ा जा सका। फिर इसी तरह से एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या सहाफ़ती हलकों में इस वक्त जो डिस्कस भी मामला हो रहा है वो ये है, या जो एक तासुर है वो भी ये है कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर वो इस तरह से मुसलसल जो बयानात दे रही है 9 मई के हवाले से, वो एक तरफ दूसरी साइड से एक उकसाने की भी कोशिश है या एक उनको पंप करने की कोशिश है कि देखें जी इन्होंने तो ये किया, इन्होंने तो वो कर लिया, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बैन कर देना चाहिए, इनको इलेक्शन से आउट कर देना चाहिए। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि इस वक्त नून लीग से कोई जो बयानिया है वो ही नहीं बन पा रहा और उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी थके से थका बंदा भी उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ा तो उनका कोई चांस नहीं है कि वो इलेक्शन जीतें। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और इनसे ये अखज़ करना ज़ाहिर सी बात है, अगर ये मुसलसल ये चीज़ कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये मामला कहीं ना कहीं पर डिस्कस ज़रूर हो रहा है और जो मुतालबा है वो भी किया जा रहा है। आखिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि अगर 9 मई में ये मुलव्वस हैं और इनको बैन हो जाना चाहिए तो वो ख़ुद वज़ीर दाखिला हैं, उनके पास कोई सबूत हैं तो वो ख़ुद कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मुतालबा करना तो ज़ाहिर सी बात है, मुतालबा करना और इस तरह से मुसलसल बातें करना तो उसका मतलब यही है कि वो किसी और से, आम हलकों से या ताकतवर हलकों से कह रहे हैं कि नहीं अब ये वाली जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये भी हमें दी जाए, लेकिन वो वाली फील्ड इनको नहीं मिल रही। इस वजह से बार बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है क्योंकि ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर अगर इस मामले को बिल्डअप किया जाए तो यकीनी तौर पर सवाल पैदा होता है और सवाल ये है कि आखिर वो जो ताकतवर या अहम हलके हैं वो ऐसा क्यों करेंगे। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से तोड़ा गया वो तो तोड़ना चाहते थे। तो मामला इस तरह से है कि वो ताकतवर हलके भी ये नहीं चाहते कि किसी एक की हुकूमत मजबूत हुकूमत बन जाए। और इसकी माजी की जो एग्जांपल्स हैं, नवाज शरीफ की आप देख लें कि 2/3 अक्सरियत उनको मिली, फिर उनकी जो हुकूमत थी वो गिरी, इसी तरह से लास्ट जो हुकूमत थी वो भी गिरी। तो इसका भी जो रीज़न थी वो यही थी कि क्लैशेस आपस में उस वक्त हुए और क्लैशेस की जो रीज़न थी वो ये थी कि एक ही पार्टी जो इक़्तिदार में थी उसके पास सादा अक्सरियत थी या 2/3 अक्सरियत थी, तो वो अपनी जो मनमानी थी वो कर रही थी। तो इसलिए अगर कोई मखलूत किस्म की हुकूमत बनती है, जिस तरह से जहांगीर तरीन को कुछ सीटें दी जाती हैं, उनकी पार्टी के परवेज़ खट्टक को सामने लाकर उनको कुछ सीटें मिल जाती हैं, नून लीग को कुछ सीटें मिलती हैं, कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को, कुछ मौलाना को और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इस तरह से मिल मिलाकर एक हुकूमत जिस तरह से अभी बनी हुई है, अभी भी यह हुकूमत एक वोट के ऊपर खड़ी हुई है और 1-2 वोट अगर ना हो तो यह हुकूमत गिर जाए। इसलिए ये जो हुकूमत है वो बदमाशी भी नहीं कर सकती और सर झुकाकर जो हुक्म इनको दिया जाएगा उस हुक्म के ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट ही करना है। तो ये इस वक्त का जो सारा सिनेरियो है वो नज़र आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत, और जो इसकी रीज़न भी है, जो ये सवाल भी है, वो उसका जवाब भी यही है कि एक मखलूत हुकूमत इस वक्त वो चाहते हैं ताकि क्या हो कि वो जो हुकूमत है जब चाहे उसकी जो रस्सी है वो खींची जा सके। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो खासी परेशान है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इस पोजीशन में है कि वो सादा अक्सरियत ले सकती है। तो इस सूरत हाल में भी अगर जो कम नशिस्तें होंगी या मखलूत हुकूमत की जो कोशिश की जा रही है, तो इस कोशिश में भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इन PDM जमातों का, नून लीग का या आसिफ जरदारी का ही होगा। तो ये ओवरऑल जो सारी मामलात हैं, जो सिचुएशन है वो इस वक्त चल रहे हैं। इसके अलावा 2
हुकूमती शख्सियात की इस्तीफ़ों के हवाले से भी आपके साथ मैं ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। और हुआ कुछ इस तरीके से है कि ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल जो हैं, इनके पास हुकूमती ओहदे थे, मुआवनीन ख़ुसूसी थे PM के, तो इन्होंने इन ओहदों से इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। लेकिन इनका जो इस्तीफ़ा है वो एक किस्म का जो है वो मामा भी बन गया है। वो किस तरीके से उलझन का ये शिकार है, उस पर भी मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। और ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने अपने इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को दिए, जबकि ओन चौधरी ने इसकी तरदीद कर दी। तो पहले ये ख़बर सामने आती है और इस्तीफ़े देने का जो वजह थी वो क्या थी कि दरसी बात है ये पार्टी इनकी अपोजिशन में है, इस्तेकाम पार्टी है, तो हुकूमत में किस तरह से हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों को कहा गया था कि इस्तीफ़े आप दे दें। तो इस्तीफ़ों की पहले ख़बर आई, इन दोनों ने इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन फिर उसके बाद ओन चौधरी जो हैं उन्होंने इसकी जो तरदीद है वो की कि नहीं जी, मैंने वफाकी काबीना जो है वो नहीं छोड़ी। इसके साथ ही ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के इस्तेकाम पार्टी के ओहदों से मुस्ताफ़ी होने की खबर भी गलत है। ओन चौधरी से मेरी बात हुई और इनका कहना था कि ये सरासर झूठ है। फिर इसी तरह से जो साफ़ी हैं अहमद वड़ाइच, उनका कहना है जी कि इस्तेकाम पार्टी के सदर अलीम खान की पार्टी अरकान इतनी इज्जत भी नहीं करते। सदर की हिदायत को 25 दिन हो गए, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने वफाकी काबीना नहीं छोड़ी। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान का हुक्म जूते की नोक पर जो है वो रखते हैं। वाज़ेह रहे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने 25 रोज़ पहले इनको इस्तीफ़ों का जो हुक्म था वो दिया, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो नुमान लंगड़ियाल हैं उनकी जानिब से कुछ भी सामने नहीं आया कि आया उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया, लेकिन ओन चौधरी की जानिब से इसकी जो तरदीद है वो की गई है। तो बहरहाल ये ओन चौधरी साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दावे करते हैं जी कि हमने इमरान खान को लेकर आए और हमने ये किया और हमने वो किया, लेकिन उसके साथ अपनी इनकी सूरत हाल ये है कि अपनी ही जमात जो इन्होंने एक नई जमात बनाई है वहाँ पर ना ही अपने सदर का हुक्म मान रहे हैं और इस जमात में भी हैं, और साथ में ये इस वक्त हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन की तैयारियाँ हैं वो भी जारी हैं, और इसी ज़मन में वोट के इंदराज, कवायफ की दुरुस्तगी और इखराज और मुंतकली की जो तारीख़ है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोसी कर दी गई है। और इस तोसी से होगा क्या कि शहरी वोट के इंदराज, इखराज और दुरुस्तगी के लिए 20 जुलाई 2023 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकेंगे। डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहरी अपने वोट से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए फौरी तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 8300 पर SMS करके अपने वोट से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तर्जुमान के मुताबिक वोट का इंदराज शनाख्ती कार्ड पर मौजूद मुस्तकिल या आर्जी पते में से किसी एक पर दर्ज करवाया जा सकता है। शहरी अपने वोट के इंदराज, मुंतकली, इखराज या क्वाइफ में तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। शहरी इस फॉर्म को पुर करके मुतलका ज़िले इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। शहरियों की रहनुमाई के लिए भी बताया गया कि वोट के इंदराज और मुंतकली के लिए फॉर्म नंबर 21 इस्तेमाल करें। एतराज़ और वोट के इखराज के लिए फॉर्म नंबर 22 इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म नंबर 23 दिया गया है। तो ये एक अहम एक्टिविटी है। आप तमाम नाजरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी अपने वोट की दुरुस्तगी, इंदराज वगैरह के लिए जो है वो 20 तारीख अब दे दी गई है, तो इससे पहले वो अपना जो ये दुरुस्तगी वगैरह है वो कर सकते हैं, अपना वोट भी चेक कर सकते हैं कि उनका जो वोट है वो कहाँ पर है। आखिर में दो खबरें और हैं, छोटी सी खबरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक खबर तो ये है कि कल से, बल्कि 2-3 दिन से ये खबर चल रही थी कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर तो पार्लियामेंट को दिया जाएगा कि पार्लियामेंट किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। और जो इंतखाबी इस्लाहात से रिलेटेड बिल के ऊपर इस वक्त डिस्कशन चल रही है और उसको मंजूर करवाया जाएगा, उसमें ये शिक शामिल की गई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आई है और इस खबर की तस्दीक जो वज़ीर कानून है उनकी जानिब से भी की गई है, और उनका ये कहना है कि अब ये जो शिक है वो निकाल दी गई है, क्योंकि इस खबर के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी अब पार्लियामेंट के ज़रिए लगाई जाएगी, लेकिन ये तस्दीक अब सामने आई है वज़ीर कानून की जानिब से कि ये जो शिक है वो इंतखाबी इस्लाहात से रिलेटेड जो बिल है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है उसमें से निकाल दी गई है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तोशाखाना केस डेली बेसिस पर इस वक्त चल रहा है, उसकी आज भी समाअत हुई है, लेकिन आज भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कल ये कहा था कि मैं आज दलाइल दूंगा, लेकिन आज उन्होंने दलाइल नहीं दिए और यूं समाअत जो है वो बग़ैर किसी कार्रवाई की आप कह लें कि मुलतवी हो गई है। और ये जो कार्रवाई है वो अब मंडे वाले दिन तक मुलतवी की गई है, और मंडे को पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कह रहे थे कि मंडे वाले दिन तक कर लें।
तो खबर यह है जी कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस आज कार्रवाई आगे बढ़े बगैर 17 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। 5 गवाहों की तलबी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आज दलाइल देना तय था, लेकिन अमजद परवेज़ की अदम मौजूदगी की वजह से दलाइल नहीं हो सके। पीर को G11 नई कचहरी में समात होगी। तो पहले इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि आज दलाइल कर लें जुम्मे वाले दिन, और फिर उसके बाद उनका जो वकील है वही आज नहीं आता। राय का ज़ाहिर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।